अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में खतीजा सिद्दीकी जिन पर पहले भी कातलाना हमला हुआ था, आप इस वक्त देखें उनके घर में जो खड़ी गाड़ी है उसे रात गए निशाना बनाया गया और घर में फ़ायर किए गए। नामालूम अफराद हैं जिन्होंने खतीजा सिद्दीकी पर ये हमला करने की कोशिश की है। खतीजा से जानने की कोशिश करेंगे कि वाक़ई में कौन लोग मुलविस हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खदीजा, पहले भी आप पे हमला हुआ है और मुलज़िम को सज़ा भी हुई जिसके ख़िलाफ़ आपने आवाज़ भी बुलंद की कि इसे सज़ा कम हुई है। आप क्या कहना चाहेंगी, आज जो आपके घर में फ़ायरिंग की गई, आपकी गाड़ी पर भी फ़ायर के निशानात मौजूद हैं, किसने हमला किया ये? देखिए, मैंने एप्लीकेशन दे दी है पुलिस को। एफ़आईआर भी कट गई है। एफ़आईआर जो है वो नामालूम के ख़िलाफ़ ही कटी है, क्योंकि चूँकि मैंने ख़ुद किसी को देखा नहीं है ये करते हुए। लेकिन बहरहाल जो मेरे सामने है वो ये है कि फ़ायर मारा गया है और फ़ायर गाड़ी के अंदर होल है उसका बाकायदा। गाड़ी घर के अंदर खड़ी हुई थी, गाड़ी घर के बाहर भी नहीं थी कि बाहर मारा किसी ने या बाहर थी, घर के अंदर खड़ी हुई थी। तो बिल्कुल जिस तरह मैंने अपना पूरा केस लड़ा है, सबको पता है कि किस तरह जो है वो 5 साल लगातार 2019 में सज़ा हुई थी और हर चीज़, वो तो सारा कुछ मीडिया के भी सामने है और सबके सामने है। इसमें मैं किसी को नॉमिनेट नहीं किया बिकॉज़ मुझे पता नहीं है, शक की बुनियाद पे नहीं कर सकते। मैं चाहूँगी कि इन्वेस्टिगेशन हो और थरो इन्वेस्टिगेशन होए, इसके मुकम्मल तरीके से जो है ना कार्रवाई होए और पता चले इसके पीछे कौन है, क्योंकि ये मेरे पर पूरा थ्रेट था, ये मेरा। अच्छा, हाँ। एक चीज़ बताइएगा, आप पर हमला हुआ, आप ख़ातून हैं, पाकिस्तान में रहती हैं, उसके हवाले से मीडिया ने आवाज़ बुलंद की, उसको सज़ा भी हुई, फिर आप पर दोबारा हमला हुआ। ये ऐसी कौन सी ज़हनियत है पाकिस्तान में जो एक ख़ातून जिस पर हमला हुआ उसको एक आप कह लें एम्पावर्ड ख़ातून बनाया गया, मीडिया ने बनाया, क्योंकि सज़ा भी हुई, आपके केस को मीडिया ने भी लड़ा। उसके बावजूद ऐसे कौन से लोग हैं जो जुर्रत कर रहे हैं आप पर हमला करने की? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में जब आप अपने लिए आवाज़ उठाते हो, जब आप सोसाइटी में एक प्रेसिडेंट सेट करते हो, तो आपके ख़िलाफ़ भी एक दीवार होती है। वो उस दीवार को मैंने गिराया, अपनी आवाज़ उठा के। मीडिया ने आवाज़ उठाई और भरपूर तरीके से उठाई। मेरे ख़्याल में जितना मेरे केस में मीडिया का रोल था स्ट्रॉन्ग, वो बहुत कम हमने देखा है कि एंड तक उन्होंने साथ दिया और हर चीज़ की। तो वो केस क्लोज़ हुआ। ये जो है आज एक मुझे डराने की, धमकाने की कोशिश की गई है। उसकी क्या वजह हो लेकिन सकती है? देखिए, मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे लगता है कि टाइमिंग्स भी कुछ ऐसी ही हैं। 19/7 को ही उनको जो है वो जेल से रिहा किए, तो कुछ भी हो सकता है उसमें, मैं कह नहीं सकती। अभी तफ्तीश होएगी क्योंकि अभी अंडर वे है, हो रही है, अभी पता चलेगा। तो इन्वेस्टिगेशन में आई एम होपिंग कि कंप्लीट तरीके से होएगी और मुकम्मल शवाहिद जो हैं वो ढूंढे ठीक है। जाएंगे। अच्छा, आप पर जब हमला हुआ, उसके पहले पहले हमले की बात करूँ, उसके बाद कोई सिक्योरिटी आपके साथ थी, और अगर थी तो आज सिक्योरिटी कहाँ पर थी? बिल्कुल, मेरे पास सिक्योरिटी थी और आज वो चूँकि 14 अगस्त थी तो मैंने घर ही रहना था, तो मैंने उनको जो है वो छुट्टी दी हुई थी आज की सिक्योरिटी गार्ड की। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे एसपी सिक्योरिटी साहब ने दी हुई है और वो मेरे घर ही होती है, 24/7 मेरे साथ ही होती है। ये बताइएगा, अब तफ्तीश जो होगी, क्योंकि वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया, आपको यकीन है, एतमाद है कि मुकम्मल अच्छी और बेहतर तफ्तीश होगी? बिल्कुल, पहले भी इसी मुल्क में रह के इंसाफ मिला था, इन्हीं इदारों से मिला था, इन्हीं लोगों ने साथ दिया था। तो अभी भी मैं पूरी एतमाद के साथ कह सकती हूँ कि मुकम्मल तरीके से कार्रवाई की जाएगी और हर तरह से जो है वो स्टेट, क्योंकि अभी बयान भी सबके आ गए हैं कि नोटिस भी ले लिया है, तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ जो है वो इसमें पता चलेगा कि ये किसने कराया या किसकी तरफ से हुआ है। ठीक है। ये अफसोसनाक वाक़या है और दूसरी बार हमला खदीजा सिद्दीकी पर हुआ है, जिसके ख़िलाफ़ इस वक्त सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की जा रही है और वज़ीर आला पंजाब ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी किया है।